बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची के सी व्यू साहिल पर पैनामा का कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया है। जहाज का निचला हिस्सा रेत में धंस गया। केपीटी ने साहिल समंदर पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के मामले पर हाथ खड़े कर दिए। अब जहाज तवील अरसे फंसे रहने और गैर मुल्की कंपनी की मदद से निकाले जाने का इम्कान है। अली इमरान सैयद कराची में हैंग टैंक जहाज के करीब से खबर दे रहे हैं। जी, कराची बंदरगाह के करीब क्लिफ्टन के साहिल से एक बड़ी खबर कि कराची पोर्ट ने इस जहाज़ को निकालने का जो अमल था, जो इनकी जानिब से पहले कहा गया था कि वो किया जाएगा, अब उससे इनकार कर दिया गया है क्योंकि बंदरगाह के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं हैं और इतने कम गहरे पानी से जहाज़ को निकालने की सलाहियत, इस साइज़ के जहाज़ को निकालने की सलाहियत नहीं है। तो लिहाजा इम्कान है कि आने वाले कई दिन तक ये जहाज़ यहाँ पे नज़र आएगा। दूसरा तरीका ये है कि इंटरनेशनली जो सैल्वेज कंपनीज होती हैं उनको बुलाया जाए जिनके पास ये खुसूसी इक्विपमेंट होते हैं, कम गहराई में जाने वाले टग्स होते हैं कि जिसकी मदद से ये जहाज़ निकल सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और कहा जाता है कि उसकी कॉस्ट पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब रुपए तक भी हो सकती है। लिहाजा अब ये जहाज़ जिसके बारे में ये भी इतलात हैं कि इंजन तो इसका काम कर रहा था कमज़ोरी के साथ, सुस्ती के साथ, लेकिन इसके दोनों एंकर टूट गए थे। ये दोनों एंकर उसको समंदर में रखने में मदद देते हैं। दोनों एंकर टूट गए थे, लेकिन यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है कि अगर एंकर टूट गए थे और मेडे कॉल पोर्ट के कंट्रोल रूम में गई थी तो रिस्पॉन्स टाइम में इतना फ़र्क क्यों रहा और क्यों ये जहाज़ बहुत तेज़ी के साथ क्लिफ्टन के साहिल पे फंस गया। जी। दूसरी जानिब केपीटी इंतजामिया का कहना है कि बहरी जहाज हैंग टैंक क्रू की तब्दीली के लिए हमारे पानियों में दाखिल हुआ। बहरी जहाज केपीटी बंदरगाह में दाखिल ही नहीं हुआ। खराब मौसम की वजह से बहरी जहाज सुबह के वक्त कम गहरे पानी की जानिब निकल गया। जिस वक्त बहरी जहाज ने केपीटी को सूरत हाल से आगाह किया, उस वक्त वो कम गहरे पानी में पहुंच चुका था। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भी इतला दी। केपीटी का कहना है कि जहाज को रेस्क्यू करना जहाज के मालिक की जिम्मेदारी है। खुशियां बांट कर जियो। ईद का पहला दिन, नमाज, कुर्बानी, गोश्त की तकसीम और फिर सजे दस्तरखान। मज़े मज़े खाने बन रहे हैं, मज़े मज़े के खाने, और ये सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। कहीं भुने गोश्त, कढ़ाई, मसालेदार बिरयानी तो कहीं कबाबों की खुशबुओं से फिजा महक उठी। बड़ी ईद पर बच्चे बड़े सभी पुरजोश हैं। बारबेक्यू पार्टी की तैयारी भी जारी है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कराची में जानवरों की आलाइशें उठाने का काम भी जारी है। बड़ी शाहराहों पर सफाई की सूरत हाल बेहतर है, ताहम अंदरूनी सड़कों पर कई मकामात पर आलाइशें अब भी मौजूद हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान। बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है और जिस तरह से ईद कुर्बा और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हुए लोग जो है वो कुर्बानी करते हैं, तो हर साल कराची में 10 लाख से ज़ायद जो है वो जानवर जो है वो कुर्बा होते हैं। सूरत हाल यह है इस वक्त शहर की कि 85 कलेक्शन पॉइंट जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कायम किए हैं, जहाँ पर शहर भर से आलाइशें उठाकर वहाँ लाई जाएंगी और फिर वहाँ से जो है वो 3 मुख्तलिफ लैंडफिल साइट्स पर जो है वो इन्हें मुंतकिल किया जाएगा और ठिकाने लगाया जाएगा। ईद कुर्बा के बाद जो आलाइशें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, साथ ही साथ कचरे और गलाजत से भी ये डस्टबिन जो है वो अटे हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की यही सूरत हाल है, लेकिन जो पोश इलाके हैं या मेन रोड हैं उनकी सूरत हाल कदरे बेहतर है। गली मोहल्ले हैं उनके अंदर आलाइशें ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन जो मेन आर्टरीज हैं या मेन रोड हैं या शाहराएँ हैं वहाँ पर सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर है। जी, रावलपिंडी में भी ईद उल अज़हा पर कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से सफाई भी बर वक्त की जा रही है। आलाइशों को उठाने और उन्हें तलफ करने से मुतालिक बता रहे हैं शबीर डार। जी, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी शहर में भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है।
कुर्बानी के बाद जो शहरियों को सबसे बड़ा मसला दरपेश होता है वो आलाइशियों को उठाने और उसके बाद उनको ठिकाने लगाने का है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MD रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। कितना अमला काम कर रहा है और कितनी गाड़ियाँ इस वक्त दस्तियाब है आपके पास? 3600 वर्कर्स हैं जी, जो पूरा 24 घंटे काम करेंगे 3 शिफ्ट्स में, और ईद के तीनों दिन काम करेंगे। उसके अलावा 413 व्हीकल्स हैं हमारे पास, 300 कुछ व्हीकल्स जो है हमारा अपना फ्लीट है, और हमने 100 व्हीकल्स स्पेसिफिकली इस ईद ऑपरेशन के लिए रेंट की हुई हैं। जी, रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का अमला इस वक्त पूरे शहर में काम कर रहा है। एक शिकायत सेल भी कायम किया है, कंट्रोल रूम कायम किया है। अगर किसी इलाके में आलाइशियों या सफाई का मसला होता है तो वो कंट्रोल रूम या दिए गए नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं। जी, ईद उल अज़हा पर जहां बड़े कुर्बानी में मसरूफ रहे, वहीं बच्चों को खेल कूद के लिए खुली छुट्टी मिल गई। कुछ ने कुर्बानी होते देखी तो कुछ ने पार्क में मौज मस्ती की। इस्लामाबाद में बच्चों की बड़ी ईद कैसी गुजरी, देखते हैं अलेना वकार की इस रिपोर्ट में। मीठी ईद मीठे मीठे पकवानों की तो बड़ी ईद है गोश्त के मजेदार खानों की। ऐसे में बच्चों को मिली फुर्सत ही फुर्सत। किसी ने पार्क में खेल कूद कर ईद मनाई तो कोई अपने प्यारे जानवरों की कुर्बानी पर अफसरदा नजर आया। बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो मैंने अपनी मामा से मेहंदी लगवाई थी, जो कि हर लड़की का शौक होता है ईद पे मेहंदी लगवाना। तो उसके बाद मैं अपनी दादों के घर आई थी। हमारी गाय कटी हुई थी और फिर हमने वहाँ पे थोड़ी देर रही है। उसके बाद हम अपनी दादों के घर आए थे। बच्चे कहते हैं अब तक घर वालों की पसंद के खाने खाए हैं, अब इनकी फरमाइश है गोश्त से बने मजेदार पकवान खाने की। हम सारे कज़न इकट्ठे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक तो हम घर वालों की मर्ज़ी से खाना खा रहे थे। शाम को जो है हमारी फरमाइशों के मुताबिक खाना बनेगा और हम दिन में मुख्तलिफ इक़साम की डिशेज़ खाएंगे गोश्त की। टिक्का बोटी, सीख कबाब और बीफ पुलाव बनवाया, वो खाऊंगा रात को। इनसे फरमाइश करके वो मैंने बनवाया, तो उसी के इंतज़ार में बैठा हूँ। ईद के मौका पर शहर इक़्तिदार की सड़कें हैं सूनी सूनी, तहम गली मोहल्लों और पार्क्स में बच्चों ने लगाया है खूब रौनक मेला। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ अलेना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अहलिया के हमरा इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल का दौरा किया। बच्चों की खुसूसी वार्ड्स में गए और बच्चों की इयादत की, दीगर मरीजों की भी इयादत की और उनकी जल्द सेहतियाबी की दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि ईद की खुशियाँ सबके साथ बांटने की ज़रूरत है। अभी आपको बताएंगे लंदन के एक रेस्टोरेंट में नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली और एक खानदान में तकरार। आबिद शेर अली ने कहा कि वो होटल में खाना खा रहे थे कि ये फैमिली आई और बुरा भला कहने लगी। हमें कहा गया कि आप लूटी दौलत से खाना खा रहे हैं, इस पर तकरार हुई। मुखालिफ पार्टी का आबिद शेर अली पर कतार तोड़कर मेज पर आने का इल्जाम। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने कहा है कि आबिद शेर अली ने पहले से बुकिंग करवाई थी, उन्होंने कोई कतार नहीं तोड़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि बाज़ दोस्तों ने कहा है कि आपने मरियम नवाज़ के यहूदी बयानिए पर बात नहीं की। मरियम बीबी ने ज़िंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, कभी कोई काम नहीं किया। उनकी कुल सियासी तरबियत आबिद शेर अली, अज़मा और हिना की है। दूर दूर तक मरियम का इल्म, अक्ल, किताब से ताल्लुक़ नहीं। ऐसी जहांदीदा खातून से आप तवक्को ही क्या कर सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज़ का सारा जोर सिर्फ इमरान खान की मुखालिफत पर है। उनसे अक्ल की तवक्को करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा की तहक़ीक़ात के बाद नताइज के करीब पहुँच चुके हैं। अफ़गान सफ़ीर की बेटी जिन टैक्सियों में बैठी उनके ड्राइवर्स के बयानात रिकॉर्ड किए, 700 घंटों की वीडियो का जायज़ा लिया। कहा भारत अमन के आलमी एजेंडे में रुकावट है। श्रीनगर दिल्ली से दूर हो गया और दिल भी दूर हो गए। भारत को मुसलसल नाकामियां हो रही हैं। हम इन कुव्वतों को बेनकाब करेंगे जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर करना चाहते हैं। कहा वो कल चीन रवाना होंगे, अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। हमने उनके साथ पूरा ताउन किया, जैसे उन्होंने कहा उनके अपने बयान के मुताबिक, उनकी साहिबजादी के बयान के मुताबिक, उनकी तसल्ली के मुताबिक FIR दर्ज की गई और तफ्तीश की गई। हम नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हम समझते हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफ़गान सफ़ीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर वो इस केस को
मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तो फिर आए और जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है फ़ोन डेटा की, उन तक रसाई की, वो दस्तयाब कर दी जाए ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी के अगवा का नहीं, लापता होने का केस है। लड़की ने 4 टैक्सियां तब्दील की। इसका मतलब है कि अमन व अमान का मसला नहीं है। जुराइम पूरी दुनिया में होते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। हुकूमत खुद ये केस लड़ेगी। पाकिस्तान और चीन का सिफारतखाना मिलकर दासू के मामले पर बयान देंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। असल जंग सोशल मीडिया में है। इस जंग में असल तोपें मीडिया है। चीनी सफ़ीर नोंगरोंग ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस बात का इयादा किया गया कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। चीनी सफ़ीर ने पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ उठने वाली साजिशों के खिलाफ इक़दामात पर वज़ारत दाखिला की कोशिशों को सराहा और दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतालिक जारी तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला और चीनी सफ़ीर ने तहकीकात जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में कई इत्तेहाद आए, कई गए, लेकिन सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। सेवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची उनको मुकर्रर करना हुकूमत सिंध का इख्तियार है, जिस पर गवर्नर सिंध समेत PTI को एतराज़ का हक नहीं। सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और सियासी दानिश्वर आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए। वो 3 हफ्ते से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, शहबाज शरीफ, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अहल खाना के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थे और 2 हफ्ते से मकामी अस्पताल के ICU वार्ड में ज़ेरे इलाज थे। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब समेत सियासतदानों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने आरिफ निज़ामी के सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है।